आप सभी छात्रों को समंजस सर सोनो जमुई के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्रिक की वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आप लोगों के एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन आएगी, मैं आज वो बताने जा रहा हूं। आप लोग सभी स्टूडेंट्स आए, क्लास में ज्वाइन करें। और मैं बोर्ड में लिख चुका हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का वीवीआई क्वेश्चन। टेंथ बोर्ड, आप लोग सभी स्टूडेंट्स आए तो चलो बाबू क्लास को देखो, मैं चालू कर रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखो बाबू परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूँ। 9 चूंकि 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया है 2। तो अब यहां देखो बाबू 9 है, यहां साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, प्लस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 2। अब देखो बाबू 9 इंटू 1 क्या हो गया 9 इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो गया 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। अब देखो बाबू ये प्लस 9 है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -9, या -9 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। अब ये +9 है तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। अब देखो -9 कॉस स्क्वायर अब +1 कॉस स्क्वायर है यहाँ पे, तो चूंकि बड़ा का अंक माइनस, बड़ा के पहले माइनस है, छोटा के पहले प्लस है, इसलिए -9 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा 8 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर देखो 9 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर यानी जा रहा है, कॉस स्क्वायर में 9 कॉस स्क्वायर घटेगा तो -8 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 में से 9 घटेगा, क्या बचेगा -7, ये माइनस और माइनस कट गया, तो क्या बच गया बाबू 8 कॉस स्क्वायर थीटा 8 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8। अब देखो हमको कॉस थीटा का मान निकालना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चल जाएगा उधर रूट, तो देखो बाबू स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या चल जाएगा रूट, तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 7/8, रूट अंडर क्या हो जाएगा 7/8, तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 7। अब 8 देखो 8 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो देखो 8 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा रूट 7 निकले, 8 को तोड़कर 2 दूनी 4 8, तो देखो कॉस थीटा बराबर रूट 7/2 का जोड़ा निकल जाएगा तो 2√2 होगा आंसर। ठीक है ना, तो आप लोग सभी बताएं समझ में आई सबको। देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार के, देखो बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या करा है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 5। 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 5, तो tan थीटा का मान निकालें, तो tan थीटा का मान निकालें। किसका मान निकालेंगे tan थीटा का मान निकालें। ध्यान दीजिएगा बाबू क्या कर रहा है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 5, तो किसका वैल्यू निकालना tan थीटा का। तो जब ऐसा सवाल आए, देखो इसमें दोनों में से किसी में स्क्वायर नहीं है, तो क्या करते हैं एक टर्म को अकेला रखते हैं और एक टर्म को दूसरे तरफ ले जाते हैं, यानी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जो रहती है ऐसे सवाल में सबको अलग अलग कर देते हैं, समझे ना। अब क्या करेंगे बाबू ध्यान देना क्या करेंगे, चूंकि दिया गया है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू क्या दिया है 5। अब देखो बाबू क्या करते हैं 4 cos थीटा इक्वल टू 5, ये प्लस है उधर चला जाएगा तो क्या जाएगा -3 sin थीटा, दोनों को अलग अलग तरफ कर दिए, यानी ये इधर ये अलग हो गया। अब क्या करते हैं बाबू दोनों तरफ वर्ग करने पर
वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग। तो देखो बाबू ध्यान देना, 4 cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 5 माइनस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों तरफ कर दिए बाबू। अब देखो 4 cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया, 4 गुना 4 करेंगे क्या होगा 16, cos गुना cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर। अब देखो बाबू ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, 5 माइनस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 5 इंटू 3 साइन थीटा, b का मान साइन 3 साइन थीटा है, यानी a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब देखो बाबू 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी 3 तिया 9, देखो बाबू 16, अब यहाँ पे cos स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो बाबू क्या करते हैं, जिसका स्क्वायर कम रहता है उसको चेंज करते हैं उस दूसरे रूप में। जैसे यहाँ पे cos स्क्वायर एक ही है और यहाँ पे साइन और साइन 2 जगह पर है, इसलिए साइन यहाँ पर 2 जगह है, तो क्या करेंगे जिसका एक जगह पर रहेगा उसको हम चेंज करेंगे साइन के रूप में। यहाँ cos स्क्वायर है इसलिए cos स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं साइन में, समझे, ताकि हमको आगे झंझट नहीं पड़ेगा क्योंकि सब साइन के रूप में आ जाएगा मेरा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि जिसका अधिक दिया रहता है, जैसे यहाँ पे एक साइन यहाँ पे है, साइन है यहाँ पे, तो इस पूरे समीकरण में देखेंगे कि कौन सा टर्म सबसे ज्यादा आया है, तो डिफिनेट है साइन का टर्म अधिक आया है, कॉस का टर्म कम आया है, इसीलिए कॉस को कन्वर्ट करेंगे साइन में। कॉस को किस में कन्वर्ट करेंगे साइन में, तो कॉस स्क्वायर है बाबू, तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सभी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, देखो कॉस स्क्वायर के जगह पर क्या लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो 25 हो गया, 2 पंचे 10 तिया 30, देखो 2 गुने 5 गुने 3 साइन थीटा रहने दो बाबू, अब प्लस 3 तिया 9, साइन गुना साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बाबू ध्यान देना, 16 गुना 1 कितना हो गया 16 गुना साइन स्क्वायर 16 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 25 माइनस देखो 2 गुने 5 गुने 3 साइन थीटा प्लस क्या हो गया 9 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है ना। देखो बाबू अब क्या करते हैं, इस टोटल टर्म को हम उधर ले जाते हैं, तो ये टोटल टर्म देखो प्लस 9 साइन स्क्वायर को पहले लिख दो, 9 साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिए, उसके बाद क्या देखो माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 साइन थीटा लिख दिए, ठीक 3 साइन थीटा लिख दिए। अब प्लस क्या है देखो 25 लिख दिए। अब देखो ये प्लस 16 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, ये देखो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 16, ठीक। अब देखो ये माइनस 16 साइन स्क्वायर है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 16 साइन स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा 16 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। फिर से समझ लो बाबू क्या किए, देखो प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिए, माइनस देखो उसका 2 गुने 5 गुने 3 साइन थीटा को लिख दिए, यहाँ पे देखो प्लस 25 है लिख दिए। अब ये प्लस 16 था, उधर गया तो माइनस 16 हो गया, ये माइनस 16 साइन स्क्वायर था, उधर गया तो प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा, बराबर में क्या बच गया 0। अब यहाँ पे देखो बाबू 9 साइन स्क्वायर थीटा और 16 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ो, 16 ना 25, तो ये 25 साइन स्क्वायर थीटा होगा। देखो 16 साइन स्क्वायर थीटा और 9 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखो क्या है यहाँ पे ध्यान देना, इसको देखो 2 गुने 5 गुना 3 है, तो 2 गुने, अब देखो यहाँ पे 3 गुने 5 साइन थीटा लिख सकते हैं बाबू, कैसे 2 तिया 6 पंचे 30, तो 5 गुने 10 तिया 30 वही होगा। अब देखो प्लस 25 में से 16 घटेगा क्या बचेगा 9, 25 में से 16 घटेगा क्या बचेगा 9, बराबर क्या हो गया 0। अब देखो बाबू क्या करते हैं, देखिए 25 साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 25 साइन गुना साइन साइन स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब देखिए 5 साइन थीटा को बीच में लिख दीजिए, 5 साइन थीटा इंटू 3 लिख दीजिए। अब प्लस क्या है 9 है, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो बाबू 2 पंचे 10, 10 तिया 30 वही होगा इंटू साइन थीटा। तो अब देखो 25 साइन स्क्वायर थीटा था, तो 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दिए, 25 से ना होगा, साइन गुना साइन साइन स्क्वायर थीटा होगा, 2 पंचे 10, 10 तिया क्या होगा 30 साइन थीटा होगा, फिर देखो 3 तिया 9, तो a स्क्वायर माइनस 2
2ab प्लस क्या है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या है बी स्क्वायर। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, इसलिए हम ये a का मान है 5 साइन थीटा, अब b का मान क्या थी, तो ये जो हो गया 5 साइन थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 5 ए का मान 5 साइन थीटा और बी का मान 3, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो अब देखो ये स्क्वायर 0 से कैंसिल, इस पर भी स्क्वायर दे सकते हैं, ये हट जाएगा। तो 5 साइन थीटा बराबर माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0, क्योंकि देखो ये 5 साइन थीटा माइनस 3 गुना 5 साइन थीटा माइनस 3 बराबर 0 हुआ, तो ये एक 0 से कैंसिल हो जाएगा वो चीज़, तो ये मेरे पास ये बचेगा 5 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसलिए 5 साइन थीटा बराबर क्या हो गया 3, ये माइनस में था उधर चला गया प्लस में हो गया, तो इसलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3/5, ये इधर बटे में चल जाएगा 3/5। तो साइन थीटा का मान क्या निकल गया बाबू 3/5, लेकिन हमको निकालना है टेन थीटा का मान। देखो क्या करा 4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा और 5, तो टेन थीटा का मान निकाले, किसका मान निकालना टेन थीटा का, तो साइन थीटा और 3/5, तो इसका मतलब होता है p/h, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। तो एक समकोण त्रिभुज बना लो बाबू, देखो एक समकोण त्रिभुज, ध्यान देना, ये थीटा, ये ए बी और सी, तो p का मान कितना हो गया 3, h का मान कितना हो गया 5, तो किसका मान निकलेगा इसमें b का मान निकलेगा, तो b बराबर होता है √h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, होता है ना √h² माइनस पी स्क्वायर। अब देखो h का मान कितना है बाबू 5 का स्क्वायर और माइनस p का मान कितना है 3 का स्क्वायर। तो अब देखो 5 25 और 3 3 9, 25 में 9 घटेगा क्या बचेगा 16, 16 का वर्गमूल 4, इसका मतलब b का मान कितना निकल गया 4। हमको किसका मान निकालना है टेन थीटा का, तो टेन थीटा बराबर होता है सूत्र p/b, तो टेन थीटा बराबर p का मान कितना निकला है 3, तो ये है b का मान 4 है, तो 3/4 हो गया आंसर। तो बताएं सभी स्टूडेंट्स, समझ में आई सबको। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे स्टूडेंट्स इग्नोर नहीं करेंगे कभी भी, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। चलिए देखिएगा, कह रहा है क्या साइन, और मैं आप लोग को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, आप लोग बनाएंगे VBI क्वेश्चन, साइन a प्लस बी बराबर 1 तथा cos a माइनस बी बराबर √3/2, तो a तथा b का मान निकालें, जो इससे रिलेटेड VBI क्वेश्चन होगा वो मैं को पोस्ट कर दूंगा, तो मान निकालें, आप लोग उसे बनाएंगे प्रैक्टिस के तौर पर। सभी चैप्टर का VBI क्वेश्चन मैं बता रहा हूं और को पोस्ट भी करते चले। देखिए क्या कर रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर 1 तथा cos a माइनस बी बराबर √3/2, तो a तथा b का मान निकाला। मैं आप लोगों को रिवीजन केवल करवा रहा हूं, ये याद रखिएगा, ताकि आप लोग को रिवीजन करवाएंगे तो आप लोग को कोई टेंशन नहीं होगी, आपकी परीक्षा आराम से निकल जाएगी, आप लोग बना लेंगे। लेकिन आप लोग को ये रेगुलर मैं बता रहा हूँ जान करके कि आप लोग को रेगुलरिटी बनी रहेगी। तो देखिए बाबू, चूंकि साइन a प्लस बी बराबर कितना है 1 है, साइन a प्लस बी बराबर क्या है 1, तो देखो बाबू साइन a प्लस बी बराबर है 1, तो साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान, तो इसको क्या कर देंगे साइन 90। तो अब देखो बाबू a प्लस बी का मान कितना, देखो साइन a प्लस बी बराबर साइन 90 है, तो यहाँ a प्लस बी का मान जो हो रहा है वो किसके बराबर है 90 के बराबर, इसलिए a प्लस बी बराबर हो गया 90 डिग्री, समीकरण नंबर 1। पुनः अब देखो पुनः क्या है, cos a माइनस बी बराबर √3/2, तो cos a माइनस बी बराबर क्या है √3/2 है, √3/2 है। तो अब देखो बाबू cos a माइनस बी इक्वल टू, अब देखो √3/2, cos में कितना डिग्री का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसको क्या लिख देंगे cos 30 डिग्री, ठीक ना। अब देखो cos a माइनस बी बराबर cos 30, तो a माइनस बी बराबर क्या हो गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर क्या हो गया बाबू 2 हो गया। अब देखिए सभी स्टूडेंट, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 क्या है बाबू, देखो a प्लस बी
बराबर कितना है 90 डिग्री। अब देखो a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री। अब देखो समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं बाबू, ये देखो जोड़ते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर ये प्लस बी और माइनस बी कट गया, a और a क्या हो गया 2a हो गया। अब देखो 90 और 30 को जोड़ो कितना हो गया 120 हो गया। तो अब यहां देखा जाए बाबू, इसलिए a बराबर 120 बटे क्या हो जाएगा 2, 120 बटे 2 तो 60 दूनी 120, तो a बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। a बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। अब समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण a में a का मान रखने पर ध्यान दीजिएगा, तो देखो बाबू समीकरण a क्या है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो देखो बाबू a का मान कितना आया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस b बराबर हो गया 90 डिग्री। तो अब देखा जाए तो b बराबर 90 डिग्री, अब ये प्लस 60 है उधर चला जाएगा तो क्या जाएगा माइनस 60 डिग्री। तो अब देखो बाबू b बराबर 90 में से 60 घटेगा क्या बचेगा 30 डिग्री। अतः a बराबर जो हो गया 60 डिग्री और b बराबर जो हो गया वो 30 डिग्री। यही आंसर हो गया। आप लोग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स जुड़े। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा कि त्रिभुज ABC में साबित करें कि tan b प्लस सी बटे 2 बराबर cot a बटे 2। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के 6 क्वेश्चन है, 6 कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे बाबू, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहता कि त्रिभुज ABC में साबित करें कि tan b प्लस सी बटे 2 बराबर cot a बटे 2। मैं एक बताऊंगा और 6 पोस्ट करूंगा, आप लोग बना करके मुझे दिखाएंगे। देख बाबू त्रिभुज ABC में, तो चूंकि हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्या हो गया बाबू 180 डिग्री। अब ये एक समीकरण है, याद रखिएगा, जब समीकरण रहेगा ना तो समीकरण के दोनों ओर समान चीज जोड़ सकते हैं, समान चीज घटा सकते हैं, समान चीज से भाग दे सकते हैं। तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ किससे भाग देंगे 2 से भाग देने पर, ध्यान दो बाबू, a प्लस बी प्लस सी, इधर भी दे दिए 2 से भाग बराबर 180 बटे 2, इधर भी 2 से भाग दे दिए। अब देखो 90 दूनी 180। अब यहाँ पे देखो बाबू, अब तुमको दिमाग लगाना है। देखो क्या दिमाग लगाना, b प्लस सी बटे 2 अलग है और a बटे 2 अलग है। तो क्या करेंगे b प्लस सी एक साथ में है अलग और a बटे 2 अलग है। तो इसमें उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, b प्लस सी को एक साथ रखेंगे और a बटे 2 को अलग करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं, देखो a बटे 2 प्लस b प्लस सी बटे 2 लिख सकते हैं ना। देखो हमको सिद्ध क्या करने के लिए कह रहा है, b प्लस सी बटे 2 एक साथ रखने के लिए, इसलिए b प्लस सी बटे 2 को एक साथ रख दिए। अब बराबर यहाँ क्या है 90, बराबर यहाँ पे क्या है 90 हो गया। अब देखो बाबू ये प्लस a बटे 2 है, उधर चला जाएगा तो क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसलिए b प्लस सी बटे 2 बराबर जो हो जाएगा 90। अब ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस a बटे 2 हो जाएगा। यानी b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 माइनस a बटे 2। अब देखो तुम लोग क्या करो, सिद्ध क्या करने के लिए कर रहा है, LHS में क्या कर रहा है 10। देखो LHS में क्या लगा है 10, यानी b प्लस सी बटे 2 के साथ क्या है 10। तो इसीलिए क्या करेंगे, जो LHS में दिया रहेगा उसी को लेंगे। दोनों तरफ 10 लेने पर, दोनों तरफ क्या ले लेंगे 10, यानी दोनों तरफ 10 लेने पर दोनों तरफ क्या लेंगे 10।
क्योंकि ये तो कोण ही है ना, ये सब कोण ही है। तो अब देखो बाबू इधर भी tan ले लेंगे, यानी tan क्या हो गया b प्लस सी बटे 2 बराबर, इधर क्या है, इधर tan ले लेंगे, जो इधर लेंगे वही उधर भी लेंगे, tan 90 माइनस a बटे 2, ठीक ना। इधर भी tan ले लिए और इधर भी क्या कर लिए, tan ले लिए। तो अब देखो बाबू tan b प्लस सी बटे 2 बराबर, अब देखो tan 90 माइनस a बटे 2 है, तो एक फार्मूला होता है बाबू tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो tan 90 माइनस जमुई रहेगा तो cot जमुई होगा कि नहीं, tan 90 माइनस सोनहा रहेगा तो cot सोनहा होगा कि नहीं। तो tan 90 माइनस a बटे 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, cot a बटे 2 होगा कि नहीं। तो देखो सिद्ध हो गया ना, tan b प्लस सी बटे 2 बराबर cot a बटे 2, तो प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। तो बताएं स्टूडेंट्स, सबों को समझ में आई। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर जोड़ a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सिद्ध करना है, ठीक ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बाबू प्रूव दैट, ये सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले LHS लिख देते हैं बाबू। आप लोग देखिए क्या है, LHS बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर है। तो अब देखो बाबू ध्यान देना, देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे a साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a स्क्वायर फिर प्लस 2ab होगा, 2 इंटू a का मान कितना है, a साइन थीटा इंटू b का मान क्या है, b कॉस थीटा। अब प्लस क्या होता है b स्क्वायर, तो b का मान क्या है, देखिए b कॉस थीटा, तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस। फिर देखो बाबू ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर देखो माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a इंटू कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा, इंटू b का मान b साइन थीटा। अब प्लस क्या होता है b स्क्वायर, तो b का मान क्या है, b साइन स्क्वायर, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना। अब देखो बाबू ध्यान देना, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक साथ। अब देखो फिर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख दो, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ, फिर देखो प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फिर देखो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक साथ लिख दो। अब देखो प्लस क्या है, 2 इंटू ए इंटू बी, तो प्लस 2ab, फिर देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दिए बाबू। फिर देखो बाबू माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 2ab, फिर साइन थीटा गुणा कॉस थीटा है, तो फिर कर दिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो बाबू ये प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा है और ये माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा है, कट गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो a स्क्वायर जब कॉमन ले लिए तो बच गया क्या मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखो बाबू b स्क्वायर कॉमन ले लो, तो b स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बाबू एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बराबर क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। तो अब देखो बाबू a स्क्वायर
अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, इसलिए यहाँ 1 कर दी। फिर देखो प्लस है बी स्क्वायर गुने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चाहे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करो या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर करो, वही मान होता है, एक ही होता है। तो अब देखो ए स्क्वायर गुना 1 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर गुना 1 क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यही तो सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था बाबू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इतना बराबर हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिद्ध करना है। तो बताएं सभी स्टूडेंट्स, समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देखा जाए बाबू, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, काफी इसे इग्नोर नहीं करेंगे छात्र। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर हमें सिद्ध करना है टेन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो बाबू सबसे पहले LHS लेंगे। क्या लेंगे बाबू? LHS। तो LHS बराबर क्या है? देखिए साइन स्क्वायर थीटा अब बटे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना बाबू, और प्लस क्या है 1। अब देखो नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखो बाबू कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। तो 1 बटे क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बाबू। 1 बटे कॉस स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। तो LHS का जो मान आया मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो बाबू RHS प्रूव करेंगे। RHS राइट हैंड साइड, कुछ ऐसे सवाल है जिसमें कि LHS और RHS दोनों सॉल्व किए जाते हैं, तो वो ऐसा ही सवाल है। RHS में क्या है देखो टेन स्क्वायर थीटा बटे क्या है साइन स्क्वायर थीटा है। तो अब देखो बाबू ध्यान देना, टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र था साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, बटे क्या है साइन स्क्वायर, बटे क्या है बाबू साइन स्क्वायर थीटा। देखो टेन स्क्वायर की जगह पर हम लिख दिए साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, अब बटे साइन स्क्वायर है बटे साइन स्क्वायर। अब नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1, ये 1 जो है सबसे ऊपर गुना हो जाएगा इसके साथ। तो देखो बाबू साइन स्क्वायर गुना 1 क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे, अब देखो ये देखो बाबू कॉस स्क्वायर गुना ये जो पिछला टर्म है इसके साथ गुना हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर कट गया, तो क्या बच गया बाबू 1 बटे कॉस स्क्वायर, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 बटे कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। देखो LHS का मान सेक स्क्वायर थीटा और RHS का भी मान कितना हो गया, RHS बराबर भी क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ LHS बराबर क्या है RHS हो गया, इसलिए प्रूव्ड हो गया। तो बताएं सभी स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है आप लोगों को? बताएं। देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे इग्नोर नहीं करेंगे छात्र। चलिए देखिएगा बाबू, ध्यान देंगे। देखिए कह रहा है क्या क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, फिर कह रहा है माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करें। आप लोग को कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। देख बाबू cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकाले। तो देखो बाबू cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है, ठीक।
माइनस साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और गुने साइन 30 डिग्री है, इसका मान होता है 1/2। बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। √3 गुना 1 क्या हो गया √3 और 2 दूनी 4। फिर देखो √3 गुना 1 क्या हो गया √3 और 2 दूनी 4। अब देखो बाबू √3/4 माइनस में है, ये प्लस में है, ये दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0 आंसर। क्या हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। तो बताएं सभी स्टूडेंट समझ ही गए होंगे। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है क्या, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं करेंगे, निश्चित ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। देखिए कह रहा है कि 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री, फिर देखो 45 डिग्री, फिर देखो 80 डिग्री, फिर देखो 85 डिग्री का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा बाबू सभी स्टूडेंट। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 10 डिग्री 10 डिग्री 45 डिग्री 80 डिग्री और 85 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो देखो बाबू इसमें क्या करते हैं, इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम करते हैं क्या बाबू, देखते हैं कौन कौन सा ऐसा जो कोण है जो दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ जाएगा, तो उसको एक साथ रखेंगे। जैसे यहाँ पे 10 डिग्री है तो 5 में कितना जोड़ेंगे 85, तो देखो 85 कहीं है यहाँ पर है, तो 10 डिग्री और 85 डिग्री को एक साथ लिखेंगे। देखो 10 डिग्री और 85 डिग्री को एक साथ लिखेंगे, हो गया। अब देखो 10 डिग्री है यहाँ पे, 10 डिग्री। अब तुम बताओ 10 में कितना जोड़ेंगे जो कि 90 आएगा, तो डिफिनेट 80, तो देखो इसमें 80 है कि नहीं, 80 और 10 90 होगा, तो इसका मतलब 10 और 80 को एक साथ रखेंगे क्योंकि 80 10 90 हो जाएगा इसलिए। अब तुम देखो यहाँ 45 अकेले है क्योंकि 45 का मान होता है, तो 40 कोई रहेगा तो 45 अलग लिख दिए, ठीक है ना, 45 अलग लिख दिए। अब देखो बाबू ध्यान देना, 5 डिग्री है, 5 डिग्री को रहने दो। अब देखो बाबू इसको 85 है तो इसको लिख सकते हैं 10, ध्यान देना 85 को लिख सकते हैं 90 - 5 क्योंकि 90 में से 5 घटेगा 85 हो जाएगा, 90 - 5। ध्यान देना बाबू। फिर देखो 10 डिग्री है इंटू क्या 80 है, 80 को लिख सकते हैं 90 - 10 क्योंकि 90 में से 10 घटेगा तो 80 बचेगा। फिर यहाँ क्या है 45, तो 45 का मान कितना होता है 1 लिख दिए। अब देखो एक सूत्र होता है बाबू, क्या सूत्र होता है, 1090 - थीटा बराबर कॉट थीटा। 1090 - थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखो 5 डिग्री है, 5 डिग्री है, 1090 - 5 है, तो 1090 - थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो 1090 - 5 को हम क्या लिख सकते हैं कॉट 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 1090 - 5 को क्या लिख सकते हैं कॉट 5 डिग्री। अब देखो बाबू ध्यान देना क्योंकि 1090 - 5 बराबर कॉट 5 हो गया। फिर देखो 10 डिग्री है तो 10 डिग्री इंटू 1090 - 10 है, तो 1090 - 10 बराबर क्या होगा कॉट 10 डिग्री। अब देखो बाबू ध्यान देना, ये 1 है तो 1 को किसी के साथ गुना करेंगे वही होगा, तो एक फार्मूला होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे tan 5 डिग्री है इंटू कॉट 5 डिग्री है, तो tan 5 इंटू कॉट 5 का मान कितना हो जाएगा 1। फिर देखो tan 10 इंटू कॉट 10 का मान कितना होगा 1। अब देखो 1 गुना 1 कितना हो गया 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 1। अर्थात tan 5 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 80 डिग्री, tan 85 डिग्री का जो मान आया वो 1 आया। बताएं सभी स्टूडेंट्स समझ में आई आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्या, देखिएगा 7 tan थीटा बराबर 8, तो 1 प्लस साइन थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा।
का मान क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 tan थीटा बराबर 8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, चूंकि 7 tan थीटा, ध्यान दीजिएगा 7 tan थीटा बराबर 8, तो इसलिए tan थीटा बराबर जो होगा 8/7, ये भाग लग जाएगा। अब देखो बाबू ध्यान देना, ए बी सी ये थीटा हो गया, तो tan थीटा बराबर होता है P/B। P का वैल्यू क्या है देखो 8, अब B का वैल्यू क्या, ये अनुपातिक मान है, 8 के 7 के करेंगे, समझे कि नहीं। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना है, यानी हमको निकालना है इसमें हमको ये क्या कहते हैं H, क्योंकि P/B के रूप में है, तो H ये हो गया। तो H का सूत्र क्या होता है, √p² माइनस H p² प्लस b²। H का सूत्र होता है √p² प्लस b²। तो अब देखो बाबू P का मान कितना है 8 का स्क्वायर, और B का मान क्या है 7 का स्क्वायर। तो अब देखा जाए बाबू ध्यान देना, H बराबर 88 64 प्लस 7 49। अब देखा जाए H बराबर 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 6 4 10 10 1 11 113। तो इस H का मान जो निकल गया √113 निकल गया। H का मान कितना हो गया √113। अब देखो किसका मान निकालना है, पुनः ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, 1 प्लस साइन थीटा क्या है, फिर देखिए 1 माइनस साइन थीटा बटे फिर क्या है बाबू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब देखा जाए बाबू ध्यान देना, 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, ऐसे भी देखो बाबू ध्यान देना, हम एक और तरीका बना सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा P/H, और इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस P/H बटे 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस का मान क्या होता है B/H, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस B है 8। H का मान कितना निकला √113, ठीक है ना। या एक और इजी तरीके से कर लेते हैं, थोड़ा सा और शॉर्ट में बन जाएगा। देखो A प्लस बी इंटू क्या है A माइनस बी, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर होता है A² माइनस B²। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस P/H का होल स्क्वायर। देखो बाबू क्योंकि A प्लस बी इंटू A माइनस बी है, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर होता है A² माइनस B²। तो यहाँ पे 1 प्लस P/H इंटू 1 माइनस P/H, तो A1 का स्क्वायर माइनस P/H का स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पे 1 प्लस B/H इंटू 1 माइनस B/H, तो 1 का स्क्वायर माइनस B/H का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो 1 माइनस यानी 1 का स्क्वायर बटे B/H का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखा जाए बाबू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ P/H, P का मान कितना है 8, तो 8 बटे H का मान कितना √113, तो √113 का होल स्क्वायर हो गया। फिर देखो बटे फिर क्या 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस B/H, B का मान कितना है 7 बटे क्या है H का मान कितना है √113, तो √113 का होल स्क्वायर। अब देखो नहीं कुछ तो नीचे 1, नहीं कुछ तो नीचे क्या है बाबू 1। अब देखो बाबू 1 माइनस 88 64, अब देखो स्क्वायर से देखो 88 √113 है, तो √113 का स्क्वायर बराबर √113 गुना √113, इस रूट कट जाएगा तो 113 होगा ना, क्योंकि √2 गुना √2 क्या होता है 2 होता है। तो ये देखो 88 64 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 113 बटे फिर देखो बाबू 1 नहीं कुछ तो नीचे 1 है, फिर 1 बटे 1 माइनस 7 49 बटे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 113 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 113। अब देखो बाबू 113 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 113। अब देखो ये 113 यहाँ चला आएगा, 113 माइनस क्या हो जाएगा 64, अब बटे फिर देखो बाबू 113 और 1 का एलसीएम कितना होगा 113 होगा। क्या होगा 113। देखो ध्यान देना
अब फिर देखो ये 113 यहाँ चलाएगा, तो 113 माइनस कितना हो जाएगा 49। अब देखो बाबू ये 113 और ये 113 कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पर 1 दाई 10 3 13, 13 में 4 घटेगा, कितना बचेगा 9। अब यहाँ 10, 10 में 6 घटेगा 4, 10 में से 6 घटेगा, क्या बचेगा 4, 49 हो जाएगा, ठीक ना। बटे अब देखो 113 माइनस 49 करो, 1 दाई 10 3 13, 13 में से 9 घटेगा, क्या बच जाएगा 4। अब यहाँ 10 में 4 घटेगा, कितना बचेगा 6, अर्थात 49/64 हो जाएगा। बताए सभी स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। 13, 1 दाई 10 3 13, तो 13 में से 4 घटेगा, क्या बचेगा 9, और यहाँ से 10 में 6 घटेगा 4, 1 दाई 10 3 13, 13 में से अब 13 में से 9 घटेगा, क्या बचेगा 4, अब यहाँ 10 में से 4 घटेगा 6, 49/64। बताएं सभी स्टूडेंट्स, समझ में आई आप लोगों को। चलिए सभी स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं इस बार, आप लोग इसे इग्नोर नहीं करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन क्या, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा। तो सबसे पहले देखो बाबू LHS ले लेते हैं, LHS बराबर क्या है, साइन 3 थीटा। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। अब देखो चूंकि थीटा बराबर क्या है बाबू 30 डिग्री, इसलिए अब देखो साइन 3 इंटू थीटा का मान 30 डिग्री पुट कर दिए। अब देखो साइन 30 दिया 90 डिग्री, 30 दिया कितना हो गया 90, तो साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो क्या होता है 1 होता है। साइन 90 का मान कभी, यानी LHS का जो मान निकल गया वो 1 निकल गया। अब देखो RHS बराबर क्या है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा, है ना। अब देखो 3 साइन थीटा, तो थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, थीटा की जगह पर 30 डिग्री लिख दिए, -4। अब देखो बाबू ध्यान देना, यहाँ पे -4 क्या दिखाई दे रही है ना, कोई दिक्कत। अब देखो बाबू 4 साइन क्यू है, तो साइन ध्यान देना यहाँ क्यू है, तो इसके जगह पर 30 डिग्री दे देंगे, साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। यानी क्यू है तो क्यू को हम देखो बाबू साइन 30 डिग्री का हॉल क्यू हम बाहर में भी लिख सकते हैं। अब देखो सब स्टूडेंट ध्यान देना बाबू, 3 साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। क्या होता है बाबू साइन 30 डिग्री, सॉरी 1/2, माफ करेंगे, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। फिर देखो -4 साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 कर दिए। अब यहाँ पे देखो क्या है क्यू, तो क्यू कर दिए, क्या कर दिया बाबू क्यू। अब यहाँ पे देखो 3/2, क्योंकि 3 गुने 1 कितना होगा 3। अब देखो -4, अब 1/2 का हॉल क्यू है, इसका मतलब 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 होगा कि नहीं। अब देखो बाबू 3/2 -4 गुना 1 गुना 1 गुना 1, 1 गुना 1 गुना 1 1 होगा, तो 4 एकम 4 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो बाबू 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 3/2 माइनस क्या हो गया 1/2। अब देखो 2 और 2 का एलसीएम ले लो बाबू, 2 और 2 का क्या ले लिए, कोई दिक्कत आप लोगों को, 2 और 2 का एलसीएम ले लिए बाबू, तो 3 - 1 हो गया। क्या हो गया 3 - 1। तो अब देखा जाए 3 - 1 कितना हो गया 2, तो 2/2, ये 2/2 कट गया तो क्या बच गया 1। अब देखो RHS का जो मान है RHS बराबर क्या है 1। अब देखो LHS का भी मान कितना है 1। यहाँ LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया।
यानी दोनों का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये प्रूव्ड हो गया। तो आप लोग सभी बताएं आज की क्लास कैसी रही।